हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम लोग रियल नंबर का लेक्चर नंबर 9 करने वाले हैं और आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लेट्स वर्क आउट 1.3, राइट। तो हम लोग आज सॉल्व करेंगे 1.3। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या गिवन है, विदाउट डिवीजन लेट अस फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग विच नंबर्स हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड राइट देम। तो हमें क्या करना है, इन सारे नंबर्स में हमें बताना है कि कौन सा नंबर जो होगा वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होने वाला है। तो एक एक करके हम लोग लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट है 17/80। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से हम लोग ये बताते हैं कि ये जो आपके पास डेसिमल आने वाला है, ये डेसिमल आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो हमें चेक क्या करना पड़ता है, हमें इस डिनोमिनेटर को लेना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को मैंने लिया, सपोज दिस इज 80, इसका पहले एलसीएम निकाल लो। सो दिस विल बी 2, ये हो गया 40, अगेन दिस विल बी 2, ये हो गया 20, अगेन 2, ये हो गया 10, अगेन 2 और ये हो गया 5। सो दिस इज कमिंग एज 2 टू द पावर 4, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 पर यहाँ पे 2 है इंटू 5। सो ध्यान से देखना, अगर मैं इस 80 को मतलब कि डिनोमिनेटर को अगर मैं फैक्टर के फॉर्म में चेंज किया तो वहाँ पे जो दो फैक्टर आया, एक है आपके पास 2 और दूसरा है 5। तो ये जो दो नंबर है ये दोनों आपका प्राइम नंबर्स है। तो ये दोनों प्राइम फैक्टर के फॉर्म में यहाँ पे अपीयर हो रहा है डिनोमिनेटर का। तो अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर, अगर मान लो फैक्टर निकाले आप, फैक्टर अगर प्राइम नंबर है तो उसको आपने क्या बोला, प्राइम फैक्टर बोला। अगर प्राइम फैक्टर 2 और 5 रहे तो ये जो आपके पास डेसिमल आने वाला है दैट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होगा, दिस विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। सही है। तो किस तरह से चेक करेंगे, आई होप क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे जाते हैं। तो नंबर 2 में हमारे पास गिवन है 13/24। तो हम लोग यहाँ पे 24 से डील करेंगे। तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके पास जो प्राइम फैक्टर आया वहाँ पे एक प्राइम फैक्टर आपका 3 आ गया, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होने वाला है। तो अगर प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 5 अगर है तभी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सो दिस इज 17/12। अगेन ध्यान से देखना, 12 को ले रहा हूँ। सो दिस विल बी 2 इंटू 2 इंटू 3। अगेन ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये भी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो इस तरह से आप इजीली चेक कर सकते हो नंबर 4 को। सो नंबर 4 विल बी 16/125। तो 125 का मतलब हो गया आपका 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टर सिर्फ 5 है, इसका मतलब कि दिस विल बी और टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। तो ये कितना गिवन है, 4/35। सो देखो 4/35 का मतलब हो गया, यहाँ पे हम लोग 35 को ले लेते हैं। 35 को अगर हमने ले लिया तो 35 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 7 के फॉर्म में। ये 7 क्या है, 7 आपका प्राइम फैक्टर है। तो अगर प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा अगर आ रहा है मतलब कि दिस विल बी अगेन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सही है। तो इस तरह से हमने सारे नंबर में विदाउट डिवीजन ये बता दिया कि कौन सा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होने वाला है, कौन सा आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होने वाला है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या बताया गया है, लेट अस एक्सपैंड ईच ऑफ द नंबर गिवन बिलो इनटू डेसिमल एंड राइट व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन दे आर। तो हमें क्या बताना है, सबको एक्सपैंड करना है इनटू डेसिमल और ये बताना है कि ये किस तरह का डेसिमल हमारे पास आने वाला है। तो एक एक करके चेक करते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं नंबर 1 को। तो नंबर 1 हमारे पास क्या गिवन है, 1/11 गिवन है। तो हमें यहाँ पे 11 से 1 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये 0 आ गया। अगेन मुझे यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, तो अगेन ये 0 आ गया। 9 से मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, सो दिस विल बी 99। तो ये कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। सेम प्रोसेस, अगेन मैं 0 लगा दिया, सो दिस विल बी 00। अगेन यहाँ पे मैं 9 से यहाँ पे इसको 11 को सॉरी
अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ 11 को, सो दिस विल बी 99, तो ये हो गया 99, अगेन ये 1 आ गया, अगेन सेम प्रोसेस, ठीक है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर आपका 2 और 5 नहीं है, तो हमारे पास जो डेसिमल आ रहा है ये डेसिमल है 0 पॉइंट, ठीक है, 0.09, अगेन 09, अगेन 09, तो एक आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल आ रहा है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो इस तरह से 0.09 रिकरिंग, सो दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, क्या आ गया हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, सॉरी एंड रिकरिंग डेसिमल, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं और नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 पे हमारे पास क्या गिवन है, 5/8 गिवन है। सो ध्यान से देखो यहाँ पे 8 क्या है, 8 है आपका, और 8 को आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे 8 इक्वल टू 2 इंटू 2, मतलब मेरे पास जो प्राइम फैक्टर आया वो 2 आया, मतलब कि आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आने वाला है, और ये डेसिमल हो जाएगा 5 है ना, तो पॉइंट लगा दो 0, सो दिस विल बी 4 बार में नहीं 5 बार में काटो, 40, 48, मतलब कि 6 बार में ये जा रहा है, सो दिस विल बी 48, ये आ गया 2, अगेन यहाँ पे क्या करो, अगेन यहाँ पे 0 लगा दो, सो दिस इज गोइंग टू बी 8 दूना 16, तो 16 हो गया, ये 4 आ गया, अगेन यहाँ पे 0 लगा दो, 8×5 40, तो ये वाला वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, दिस इज कमिंग एज 0.625, क्लियर। तो इस तरह से आप लोग डिवाइड करके चेक कर सकते हो कि आपका डेसिमल आ रहा है कि नॉन डेसिमल आ रहा है, ठीक है। डेसिमल आपका टर्मिनेटिंग आ रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, लेकिन ईजीएस्ट मेथड क्या है, ठीक है, ये बताने का कि टर्मिनेट होगा या नॉन या टर्मिनेट नहीं होगा, कि आप उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर चेक कर लो, 2 और 5 अगर नहीं है इसका मतलब कि वो क्या होने वाला है, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करते हैं थर्ड वाला हमारे पास क्या गिवन है, थर्ड वाला हमारे पास गिवन है 3/13, अगर आप इसको डिवाइड करो तो डेसिमल में आएगा 0.230769, अगेन 23, ठीक है, 0769, और ये आपका रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको आप लोग लिख सकते हो 0.230769, ठीक है, 2 के ऊपर और 9 के ऊपर आप यहाँ पे रेकरिंग लगा रही है, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी एक नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल आ गया, क्लियर। उसी तरह से नंबर 4 पे आ जाओ, तो नंबर 4 पे हमारे पास 3 1/8, तो काटते 24 1 25, तो 25/8 इसको आप लोग लिख सकते हो, और 25/8 का जो वैल्यू आएगा मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इजिली मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तो दिस विल बी 3.125, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 आने वाला है। अगेन देखो यहाँ पे 2/11 गिवन है, अगर मैं यहाँ पे 2/11 करता हूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/11, सो दिस विल बी 0.18, अगेन 18, अगेन 18, और ये रिपीट होता रहेगा, मतलब कि अगेन ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल आ गया, राइट। तो इस तरह से आप लोग लास्ट वाला भी चेक कर लो, तो ये आ गया नंबर 5, ठीक है। लास्ट वाला क्या है, और लास्ट वाला है मेरे पास 7/25, सो देखो 25 का प्राइम फैक्टर कितना आएगा, 5 आएगा, तो 5 अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में आपके पास जो डेसिमल आएगा दैट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल, एंड दिस इज गोइंग टू बी 0.28, क्लियर। तो इस तरह से आप डिवाइड करके इंडिविजुअल को चेक कर सकते हो कि ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो अगर प्राइम फैक्टर 2 और 5 नहीं आ रहा है इसका मतलब कि वो क्या होने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल, क्लियर। आगे बढ़े, चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या बोला गया है, लेट अस एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा रेकरिंग नंबर गिवन है और हमें इन सारों को चेंज करना है आपके इंटीजर्स में, सॉरी p/q के फॉर्म में, मतलब कि इन सारे को हमें चेंज करना है आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वन। हमारे पास सबसे पहला क्या गिवन है, सबसे पहला गिवन है 0.3, इसके ऊपर रेकरिंग है, ठीक है। प्रोसेस पे ध्यान देना, तो प्रोसेस हमारा ऐसा रहेगा कि अगर मैं यहाँ पे 0.3 को 3 रेकरिंग को लिख सकता हूँ 0.3 अगेन 3 अगेन 3 अगेन 3, और ये आपका रिपीट होता रह रहा है, क्लियर। तो हमें करना क्या है, अगर हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ, सपोज ये हो गया आपका x, तो x का वैल्यू आ गया 0.3333 और ये आपका रिपीट हो रहा है, राइट।
और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो अगर x का वैल्यू ये है तो 10x कितना होगा, सो 10x विल बी, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ सो दिस विल बी 3.3333 और ये आपका रिपीट होता रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट जो स्टेप होने वाला है, स्टेप्स पे ध्यान देना, स्टेप आपका बहुत ईजी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो 10x से मैं यहाँ पे x को माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस विल बी 3.3333 और ये रिपीट हो रहा है, माइनस दिस विल बी 0.3333 और ये भी आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सो ध्यान से देखना, डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है ना, ये सब्ट्रैक्ट होके तो ये आपको क्या देगा, ये आपको दे देगा 0, मतलब ये जो वैल्यू आएगा दिस विल बी ओनली 3। समझ में आई बात, मतलब कि डेसिमल के बाद कितना है, 3 ही रिपीट हो रहा है। यहाँ भी कितना है, डेसिमल के बाद 3 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इन नंबर को सेकेंड वाले के साथ अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो हमारे पास कितना आएगा, ओनली 3 आएगा। इसका मतलब कि 9x का वैल्यू 3 आ गया, मतलब कि x का वैल्यू विल बी 3 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, कितना आ गया, 3 डिवाइडेड बाई 9। तो इस तरह से हमने क्या किया, 0.3 रेकरिंग को हमने चेंज कर दिया है, किसमें चेंज कर दिया है, एक फ्रैक्शन में, और ये फ्रैक्शन का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 3 ओनली। क्लियर। इसके बाद वाला देखते हैं हम लोग, बाद में क्या है, उसके बाद हमारे पास नंबर 2 दैट इज 1.3 रेकरिंग। अगेन देखो यहाँ पे ये हो गया 1.3333, ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग x अज्यूम कर लेंगे, x विल बी 1.3333 और ये आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, याद रखना रिपीट हो रहा है। और हम लोग क्या करेंगे, अब ये आ गया आपका x का वैल्यू, अब यहाँ पे आप लोग कर लो इसको 10x, तो 10x कितना हो जाएगा, 10x विल बी 13.3333। अगेन ये रिपीट होता रह रहा है, तो अगेन यहाँ पे मैं 10x माइनस x करता हूँ, सो दिस विल बी 13.3333 एंड दिस इज रिपीटिंग। ठीक है, माइनस ये आपके पास आ गया 1.3333, अगेन दिस इज रिपीटिंग। तो इसका जो वैल्यू आने वाला है दैट विल बी, देखो डेसिमल के बाद वाला सब क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो दिस विल बी 12। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गया 9x इक्वल टू 12, मतलब कि x का वैल्यू आ गया 12/9। 3 से अगर मैं काटूँ सो दिस विल बी, 3 से गया 4 बार में, 3 से गया 3 बार में, एंड आंसर इज कमिंग एज 4/3। तो सेकंड वाले को मैंने चेंज कर दिया इन फॉर्म ऑफ डेसिमल। हम लोग मूव करते हैं आपके थर्ड वाले पे, थर्ड वाले को हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। सो थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला हमारे पास 0.54 रेकरिंग है ना, तो थर्ड वाला है हमारे पास 0.54 रेकरिंग। अब ध्यान देना, ठीक है, हर एक को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज 0.54 अगेन 4 ये आपका रिपीट होता रहेगा। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले इसको x अज्यूम कर लो, सो x विल बी इक्वल टू 0.5444। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे मुझे 10x करना पड़ेगा, सो 10x विल बी 5.4444। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे एक्चुअली इससे काम नहीं चलने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 100x, सो 100x विल बी 54.4444 और ये आपका रिपीट हो रहा है, याद रखना ये आपका रिपीटिंग नंबर्स है। तो हमने क्या किया, 10x निकाल लिया, उसके बाद 100x निकाल लिया, तो 10x निकालने के बाद डेसिमल के बाद जो नंबर है ना वो अब इसके साथ मैच कर रहा है, सो 100x माइनस 10x अगर मैं करूं सो दिस विल बी 54.44 रिपीटिंग अगेन। ठीक है, माइनस 5.44 अगेन दिस इज रिपीटिंग, तो दिस वैल्यू विल गिव यू 49। ये कितना आएगा, ये आएगा 49, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला सारा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कमिंग एज 90, राइट, ये आ गया 90, x इज इक्वल टू 49, सो x विल बी 49/90। क्लियर। तो इस तरह से हमने इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ में क्या गिवन है, 0.34 दोनों के ऊपर रेकरिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करो, इसको एक्सप्रेस कर दो, तो दिस विल बी 0.343434। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, 10x नहीं करके 100x करेंगे, सो दिस विल बी 34.3434 और x के जगह पे कितना है, 0.343434। क्लियर। सो देखो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ सो दिस विल बी 99x इज इक्वल टू 34 आ जाएगा, क्योंकि देखो डेसिमल के बाद जितना भी नंबर है ना सारा क्या हो जाएगा, सारा आपका सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ जाएगा। सो x का वैल्यू कितना आ गया, 34 डिवाइडेड बाई
99। क्लियर। नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 पे क्या है, 3.14, दोनों के ऊपर रिकरिंग है। इसको मैं पहले लिखता हूँ 3.141414, ये आपका रिपीट हो रहा है। क्लियर। मैं यहाँ पे x को अज्यूम कर लेता हूँ, सो x विल बी इक्वल टू 3.141414, ये आपका रिपीट हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे 100x कर लेते हैं, सो दिस विल बी 314.1414, ये आपका रिपीट होता रहेगा। क्लियर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 99x, मतलब कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो दिस विल बी 314 माइनस में, अच्छा 314.141414, ये आपका रिपीट होगा। थोड़ा सा टाइम देना, ये आपका रिपीट होगा। और इसके साथ मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, इसके साथ मुझे सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इसके साथ मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान देना यहाँ पे 141414 माइनस 3.141414। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट मैं कर रहा हूँ, तो डेसिमल के बाद वाला सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। कितना गया, 314 माइनस 3, ठीक है। डेसिमल के पहले वाला देखो तो 314 माइनस 3, सो दिस विल बी 311। तो x का वैल्यू आ जाएगा 311 डिवाइडेड बाई 99। क्लियर। चलो, तो इसी तरह से अगर बताओ कि किसी भी नंबर को आप रेकरिंग से चेंज कर सकते हो क्या डेसिमल में। एक और हम लोग चेक कर लेते हैं, एक और करने के लिए हम लोग लेते हैं ये वाला लास्ट वाला, ठीक है। तो लास्ट वाला अगर मैं ले लूँ तो सॉल्व हो जाएगा। सो दिस विल बी 0.163, ये दोनों के ऊपर रेकरिंग है, तो दिस विल बी 0.163, अगेन 163, अगेन 163, आपका रिपीट होता रहेगा। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, मैं x अज्यूम कर लूँ, 0.163 163, ये आपका मान लो रिपीट हो रहा है। यहाँ पे मैं 100 नहीं 1000x कर लूँगा, सो दिस विल बी 0. अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो दिस विल 163.163, ठीक है, अगेन 163, ये आपका रिपीट होता रहेगा। तो दिस विल बी 999x इज इक्वल टू, दिस विल बी 163 ओनली, मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। सो x का वैल्यू आ गया 163 डिवाइडेड बाई 999। क्लियर। 163 डिवाइडेड बाई 999। तो अगर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये मैंने सही किया ना, यस दिस इज टोटली राइट। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास ओवरऑल कैंसिल आउट नहीं होकर इतना ही फ्रैक्शन आने वाला है। क्लियर। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर जो कि रेकरिंग में हो उसको डेसिमल में चेंज कर सकते हो। आई होप यहाँ तक अगर मैं कुछ जो एग्जाम्पल लिया उससे समझ में आ गया होगा, आइडिया लग गया होगा कि प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला गया, लेट अस राइट 4 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating and non recurring। तो सी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। इसका मतलब ये बात कर रहा है इर्रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करना है, 4 इर्रेशनल नंबर लिखना है। तो यहाँ पे देखो मैंने 4 इर्रेशनल नंबर यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये तो ये चारों इस इरेशनल नंबर है, इसको अगर आप डेसिमल में चेंज करोगे तब ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल आने वाला है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लेट अस राइट 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 5/7 एंड 9/7। तो यहाँ पे मुझे 5/7 एंड 9/7 के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर को लिखना है। तो सबसे पहले 5/7 का वैल्यू कितना है वो चेक कर लेते हैं। सो 5/7 का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 0.71428571 ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे 7142857, सॉरी 285, अगेन 7142885, और ये आपका रिपीट होता रहेगा। क्लियर। उसी तरह से 9/7 कितना आ रहा है ये भी चेक कर लेते हैं। सो 9 डिवाइडेड बाई 7 अगर मैं कर रहा हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 1.285714। ठीक है, अगेन 285714, और ये आपका रिपीट हो रहा है। क्लियर। तो देखो ध्यान से, अब दोनों के बीच में हमें क्या लिखना है, 3 इर्रेशनल नंबर को लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे दोनों के बीच में 3 इर्रेशनल नंबर को लिखना है, सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि 0. देखो यहाँ पे 7 है ना, 7 है, और यहाँ पे कितना 1 है। तो अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ 0.90, अगेन 900, अगेन 900,
अगेन 9, यहाँ पे 4 जीरो लगा दिया, और ये अगर मैं रिपीट करते रहूँ तब ये क्या हो गया, ये आपका एक इरेशनल नंबर हो गया जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्लियर। चलो उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 पॉइंट, ठीक है, 80, 800, ठीक है, 8000, 8 1 2 3 4 0, और ये अगर मैं रिपीट करते रहूँ तो देखो यहाँ पे ये 7, 0.7 से, देखो यहाँ पे 7 है ना, ये 8 है, इसका मतलब ये 7 और 1.28 के बीच में ही आने वाला है। एक और नंबर लिख देता हूँ, ये लिखने के लिए आप हेल्प ले लो, 7 एंड 1 का भी हेल्प ले लो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.75, ठीक है। अब 0.75 क्या होगा, 0.75 0.71 से बड़ा होगा और 1.28 से कम होगा। तो देखो यहाँ पे 0.75 00, अगेन 75 000, अगेन 75, यहाँ पे 3 जीरो की जगह 4 जीरो लगा दिया, और इस तरह से अगर मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ तब ये क्या हो गया, ये आपका एक नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, जिसको हम लोग इरेशनल नंबर बोल रहे हैं। क्लियर है। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखना है 3/7 एंड 1/11 के बीच में। तो 3/7 का वैल्यू कितना आएगा पहले ये बता दो। तो 3 डिवाइडेड बाई 7 आता है मेरे पास 0.04857 ठीक है। सही से लिखता हूँ 0.428571, ये आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। सो दिस विल बी 0.428571, अगेन ये आ जाएगा 428571। क्लियर। 1/11 अगर मैं करूँ, 1 डिवाइडेड बाई 11 अगर मैं करूँ, सो दिस विल बी 0.09, ठीक है, अगेन 09, अगेन 09, अगेन 09, और ये आपका रिपीट होता रहेगा। तो दोनों के बीच में अगर मुझे एक डेसिमल, अगर मुझे 2 डेसिमल लिखना है तो मैं हेल्प लेता हूँ जो कि लोअर नंबर है उसका हेल्प लूँगा। तो ये वाला कम है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 0.0 है और यहाँ पे 0.4 है, तो ऑब्वियसली 0.09 जो है या फिर 1/11 जो है 3/7 से कम है। सो मैं यहाँ पे लेता हूँ लोएस्ट नंबर वाला हेल्प, तो 0.09, ठीक है। इससे बड़ा अगर मैं एक नंबर सोचूं, ठीक है, इससे बड़ा अगर मैं एक नंबर सोचूं, सो दिस इज गोइंग टू बी 0.10, 100, 100, 100, और ऐसे अगर मैं रिपीट करते रहूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। क्लियर। तो इसी तरह से एक नंबर मैंने लिख दिया, ध्यान से देखना, यहाँ पे 0.1 है, राइट। तो 0.1 इसका मतलब क्या हुआ कि 0.09 से बड़ा है और 0.4 से छोटा है। तो इसी तरह से एक और मैं लिखता हूँ 0.20, 200, 200, 200, 2 1 2 3 4 0, और इसको अगर मैं रिपीट करते रहूँ तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल बन गया, मतलब कि इरेशनल नंबर बन गया। क्लियर। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने इन दोनों के बीच में 2 इरेशनल नंबर लिख दिया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या बोला गया है, लेट अस राइट द रैशनल एंड इरेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब कि देखो √47, अब बताओ 47 क्या कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक इरेशनल नंबर, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर, देखो इसको रूट के बाहर आप नहीं लेके आ सकते हो, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। सिमिलरली √6 to 5 को देखो, इसको आप लोग लिख सकते हो 25 ±25। तो ये क्या हो गया, देखो इसको रूट के बाहर आप ले आए हो, मतलब कि दिस विल बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। 6.5757, और ये देखो रिपीट हो रहा है, मतलब कि ये देखो एक रिकरिंग डेसिमल है ना, सो दिस विल बी योर रैशनल नंबर। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रैशनल नंबर। सिमिलरली यहाँ पे देखो चौथे वाले को, ये देखो यहाँ पे 1.10, 100, 100, ये रिपीट हो रहा है, मतलब कि ये जो आएगा डैट इज इरेशनल नंबर, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल आ रहा है। सो आई होप यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।